हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम, कैली थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है और वो जो फाइनाइट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होगा टू ए परमुटेशन ग्रुप। मीन्स कोई भी अगर हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है जिसके नंबर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी भी ग्रुप में, तो वो आइसोमॉर्फिक होगा किसी भी एक परमुटेशन ग्रुप की। तो इस चीज़ को जो हम लोग प्रूव करेंगे उसे अप्रोच कैसे करेंगे पहले ये समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फाइनाइट ग्रुप एज्यूम करेंगे और फिर हम लोग एक परमुटेशन ग्रुप डिफाइन करेंगे। उससे उस ग्रुप पे एक परमुटेशन डिफाइन करेंगे एंड देन उस परमुटेशन के कॉम्बिनेशन से हम लोग एक परमुटेशन ग्रुप डिफाइन करेंगे एंड फिर वो दिखा देंगे कि वो आइसोमॉर्फिक है। ओके, सो प्रूफ में आते हैं। सबसे पहले हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप कि जी हमारा कोई एक फाइनाइट ग्रुप है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कोई एक एलिमेंट लेते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू जी। हम लोग क्या किया, उस ग्रुप से एक एलिमेंट लिए और हम लोग जानते हैं ग्रुप है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। देन फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग्स टू जी ए एक्स बिलोंग्स टू जी। लिख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं कि ए जी का एलिमेंट है और कोई भी हम लोग एक और एलिमेंट एक्स ले रहे हैं जी से, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो भी जी में आ जाएगा। ये कैसे आया? बाय क्लोजर लॉ। हम लोग चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ से आया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करना चाह रहे हैं। consider a mapping एफ ए। ठीक है, हम लोग एक मैपिंग ले रहे हैं एफ ए फ्रॉम जी टू जी, किस ग्रुप से इटसेल्फ उस ग्रुप जी पे ही ले रहे हैं। डिफाइंड बाय एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू जी। जो मैपिंग है हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एफ ए एक्स क्या हो जा रहा है, इज इक्वल्स टू ए एक्स, और ये जो ए जो डिफाइन किया वो क्या है, वो जी का ही एलिमेंट है हम लोगों का। ठीक है, तो ऐसे एक मैपिंग डिफाइन किए जी टू जी। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये दिखाना है कि ये जो मैपिंग एफ ए हम लोग डिफाइन किए हैं ये एक परमुटेशन फॉर्म करेगा ऑन द ग्रुप जी। अब और परमुटेशन हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि ये परमुटेशन है, इसके लिए हमें ये दिखाना होगा कि ये जो मैपिंग है ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो उस पर अब हम लोग आते हैं। सबसे पहले प्रूफ करना है कि एफ ए जो है हमारा वो 1-1 है, ये प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए बेसिक है कि हम लोग क्या करेंगे, दो एलिमेंट ले लेंगे कि जो हमारा जो इस जी में बिलोंग करता है। तो लेट से एक्स एंड वाई बिलोंगिंग्स टू जी, एंड इसके साथ हम लोग ये लेके चलेंगे कि एफ ए एक्स जो है वो इक्वल होगा एफ ए वाई के। सिंपल सी बात है। और हम लोग ये दिखा देंगे कि एक्स इक्वल होगा वाई के। तो एफ ए एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दिस इज ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई। बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये ए एक्स है ए वाई है, तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड से ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बच जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। मीन्स अगर हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दें यहाँ पे तो ये हमारा आ जाएगा, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या दिखा दिए कि ये जो मैपिंग एफ ए है वो क्या है, 1-1 है। ओके, अब हम लोगों को ये दिखाना है कि एफ ए इज ऑन टू। ठीक है, ऑन टू दिखाना। ओके, बेसिक। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑन टू दिखाने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग कोई भी एक यहाँ पे एक्स जी का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंगिंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट एक्स है, तो हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी अगर जी का एलिमेंट एक्स है तो उसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा जी में ही। हम लोग ये दिखा देंगे। तो हम लोग मान रहे हैं कि एक्स कोई भी एक एलिमेंट है, देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ए इनवर्स एक्स इन जी।
अब जब एक्स जी का एलिमेंट है और ए भी जी का एलिमेंट है तो ए इन्वर्स भी जी में बिलोंग करेगा, और दोनों को प्रोडक्ट भी हम लोग कर सकते हैं बाय क्लोजर लॉ, तो ए इन्वर्स एक्स भी क्या होगा, जी में बिलोंग करेगा इन जी, सच दैट हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे कि एफ ए इन्वर्स एक्स का वैल्यू हम लोग देखना चाह रहे हैं क्या होगा। तो फिर से ये डिफाइंड क्या है कि दिस इज ए इंटू ए इन्वर्स ऑफ एक्स, और दिस इज ए इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि जी ए क्या है, जी का एलिमेंट है, तो जी में ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, तो दिस इज ई एक्स, और ई एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी अगर हम लोग एक्स एलिमेंट लें जी का तो उसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज। तो इसका क्या मतलब हो कि एफ ए क्या है, दिस इज ऑन टू, यहाँ से हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि एफ ए इज ऑन टू, ये बोला एफ ए 1 एफ ए 1 2, hence the mapping FA is 1 1 and onto. Therefore FA is a permutation on group G। तो अभी तक हम लोग क्या दिखा दिए कि जो ये जो मैपिंग डिफाइंड हुआ एफ ए, ये क्या एक परमुटेशन है जी में। ओके, यहाँ तक अब हम लोग आ गए। अब हम लोगों को क्या फॉर्म करना है, हम लोगों को फॉर्म करना है एक परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। तो परमुटेशन ग्रुप के लिए क्या करेंगे कि ये जो हम लोग जो मैपिंग डिफाइंड किए इसका कलेक्शन ले लेंगे कि यहाँ पे ए जो था वो तो जी का एलिमेंट है, तो जी में तो और भी एलिमेंट होगा क्योंकि वो फाइनाइट ग्रुप है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो उन सारे एलिमेंट को लेके हम लोग यहाँ पे मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं, एफ ए, एफ बी, एफ सी, सारा एलिमेंट। तो वो सारा परमुटेशन का एक कम्बिनेशन से एक हम लोग ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले वो डिफाइन करते हैं और ये प्रूव करेंगे कि जो भी हम लोग सेट जो डिफाइन कर रहे हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा। तो पहले वो करना है हम लोगों को। ओके, तो हम लोग अब सेट डिफाइन करते हैं। सो लेट जी डैश बी द सेट ऑफ all such permutation on G, ठीक है। अभी जो डिफाइन किया परमुटेशन वो हो जाएगा, मीन्स दैट इज G डैश जो है वो क्या है, जैसे एफ ए सच दैट ए बिलोंगिंग्स टू G, वो सारा मैपिंग जहाँ पे ये जो ए एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, जी ग्रुप से आ रहा है। ओके, और हम लोग ये यहाँ पे डिफाइन करके रख लेते हैं कि एफ ए को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, दिस इज ए एक्स, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये जो जी डैश जो सेट है वो क्या हो रहा है, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। सो वी प्रूव दैट जी डैश फॉर्म ए ग्रुप विथ, हम लोग यहाँ पे ये जो कॉम्पोजिशन लेने वाले हैं वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन विथ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एफ है क्या, मैपिंग है, फंक्शन है, तो फंक्शन का ही प्रोडक्ट होगा जो भी कॉम्पोजिशन वो डिफाइन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, क्लोजर लॉ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी दो जी डैश का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं कि एफ ए एफ बी एक्स का वैल्यू क्या होगा, और ये दिखाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, बिलोंग करेगा जी डैश में ही। सो एफ ए एफ बी एक्स को अगर हम लोग निकालें वैल्यू तो वो क्या आ जाएगा, दिस इज बी एक्स, ठीक है। अब फिर से ए इस पे ऑपरेट होगा तो ये क्या आ जाएगा, ए बी एक्स, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बी इंटू एक्स। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ ए ऐसे इसका वैल्यू ये आ गया, और इसे हम लोग चाहें तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ए बी एक्स, फिर से ऑपरेट करेंगे तो सेम आएगा, मीन्स एफ ए एफ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ए बी, और हम लोग ये आगे यूज करेंगे, जब एफ ए इंटू एफ बी होगा डायरेक्ट लिख देंगे एफ ए बी। ओके, अब हम लोगों को ये देखना है कि ये जी डैश में तब बिलोंग करेगा जब ये जो एलिमेंट ए बी है यहाँ पे ये क्या हो जाए, जी में हो जाए।
हम लोग ये जानते हैं कि सिंस ए कहाँ से आ रहा है और बी कहाँ से आ रहा है, ये दोनों जो एलिमेंट है वो जी से ही आएगा ना, ये भी जी का एलिमेंट है, ये भी जी का एलिमेंट है, देन जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कहाँ से आएगा, वो भी जी से आएगा बाय क्लोजर लॉ, क्योंकि जी तो एक ग्रुप है। इसका मतलब ये जो ए बी है ये जी का एलिमेंट है, मीन्स एफ ए बी, दिस इम्प्लाई कि एफ ए बी ये कहाँ बिलोंग करेगा, दिस बिलोंग्स टू जी डैश, और एफ ए बी क्या है, एफ ए इंटू एफ बी है, दिस इम्प्लाई कि एफ ए इंटू एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश, मीन्स क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। ओके, इसके बाद क्या आता है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ओके, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तीन मैपिंग लेंगे, एफ ए एफ बी एफ ऑफ सी, तीनों बिलोंग्स टू जी डैश। अब हम लोग ये दिखाते हैं कि एफ ए इंटू एफ बी एफ सी क्या होगा, एफ ए एफ बी इंटू एफ सी को अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एफ बी सी, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इसे लिख सकते हैं एफ ए बी सी, ऐसे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ ए बी इंटू सी, क्योंकि ये ए बी सी तीनों जी का ग्रुप है और जी में एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसे हम लोग लिख दिए एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, दिस इम्प्लाई एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। ओके, थर्ड आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, अब जी हमारा ग्रुप है तो उसके पास तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, लेट से ई, लेट ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, और जब ई हमारा जी में एलिमेंट है तो एफ ऑफ ई कहाँ बिलोंग करेगा, वो जी डैश में बिलोंग करेगा, देन एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू जी डैश, ये लिख सकते हैं। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो एफ ऑफ ई होगा ये आइडेंटिटी होगा फॉर जी डैश। नाउ हम लोग ये कैसे दिखाएंगे, तो एफ ए इंटू एफ ई मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ ए क्या हो जाएगा, दिस इज एफ ए ई, और ए ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम लोग एफ ए इंटू एफ ई किए तो ये एफ ए आया, एंड फिर हम लोग रिवर्स देख लेते हैं कि एफ ई इंटू एफ ए करेंगे फिर से एफ ई ये आएगा, दिस इज एफ ऑफ ए आएगा। इसका ये मतलब हम लोग देख रहे हैं कि एफ ई क्या फॉर्म कर रहा है, एफ ई हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया जी डैश का, दिस इम्प्लाई एफ ई इज द आइडेंटिटी फॉर जी डैश, मीन्स आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या दिखाना है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, लेट से कि ए अगर हमारा कोई एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू जी, देन इसका जो इन्वर्स है वो भी बिलोंग करेगा जी में, एंड ये जो एफ ए इन्वर्स है ये बिलोंग करेगा तब कहाँ पे, जी डैश में, क्योंकि ए इन्वर्स कहाँ से, जी से है। ओके, नाउ अगर ये इन्वर्स है तो हम लोग ये लेते हैं कि एफ ए इंटू एफ ए इन्वर्स का वैल्यू निकालते हैं, और ये हो जाएगा एफ ए इन्वर्स, और ए इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ई, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ ए को जब एफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है। इसके साथ और एक हम लोग वेरीफाई करेंगे कि अगर रिवर्स कर दें इसका वैल्यू, दिस इज एफ ऑफ ई, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एफ ए इन्वर्स इज द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, मीन्स ग्रुप का जो चार प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा है जी डैश। इसका ये मतलब हुआ कि जी डैश क्या है, एक ग्रुप है, दस जी डैश इज ए ग्रुप। तो अभी तक हम लोग क्या किए कि हम लोग एक परमुटेशन ग्रुप
डिफाइन किए और वो दिखा दिए कि ये एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है जी डैश। अब क्या रह गया, अब हमारे पास दो ग्रुप है, एक जी ग्रुप है जो कि एक फाइनाइट ग्रुप है और एक जी डैश ग्रुप है जो कि एक परमुटेशन ग्रुप है। ये दिखाना है कि दोनों आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, वो करते हैं। ओके, तो अब हम लोग प्रूव करेंगे कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। सो वी नाउ प्रूव दैट G is isomorphic to G dash। ओके, इसके लिए क्या करना होगा, आइसोमॉर्फिक कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, एक मैपिंग हम लोग डिफाइन करेंगे G टू G डैश, जो कि दिखाएंगे 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है। और इसके साथ क्या होना चाहिए कि वो जो मैपिंग है वो कंपोजिशन प्रिजर्विंग होना चाहिए, ये देखने वाले हैं। ओके, सो define, so let's say consider a mapping phi from G to G dash defined by कि phi of A का जो वैल्यू आएगा वो f of A होगा for all A belongings to G। हम लोग G से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे तो फाई ऑफ ए जो डिफाइंड होगा वो एफ ऑफ ए होगा। और एफ ऑफ ए हम लोग कैसे डिफाइन किए थे कि एफ ऑफ ए एक्स क्या होता है, ए एक्स, इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग ये दिखाएंगे ये 1 1 है, ऑन टू है एंड कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग है। सो फाई इज 1 1। तो हम लोग ग्रुप G से दो एलिमेंट लेते हैं, लेट्स से ए बी बिलोंगिंग्स टू G एंड फाई ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी। अब फाई ए इक्वल्स है फाई बी, मीन्स एफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी। हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ x को इम्पोज कर दे रहे हैं। सो एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू एफ बी एक्स हो जाएगा और एफ ए एक्स का वैल्यू ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स। अब यहाँ पे अगर x इनवर्स दोनों साइड राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो a इज इक्वल्स टू बी आ जाएगा। मीन्स यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, दिस इम्प्लाई a इज इक्वल्स टू बी बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। ओके, अब मुझे क्या दिखाना है कि फाई क्या है हमारा, ऑन टू है। फाई क्या है हमारा, ऑन टू है। तो हम लोग लेते हैं कि लेट एफ ऑफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी डैश कीजिए। एफ ऑफ ए हमारा कोई भी एलिमेंट है जी डैश का, तो हम लोग को ये दिखाना है कि इसकी जगह एक प्री इमेज मिल जाएगा यहाँ पे। एफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी डैश एंड अब एफ ए इसका बिलोंग एलिमेंट है जी डैश का, इसका मतलब ए जो है वो कहाँ से एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। एंड ए बिलोंग्स टू जी सच दैट कि एफ ऑफ नहीं, ऐसे लिखते हैं कि फाई ऑफ ए जैसे डिफाइन करेंगे वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए। मीन्स सारा एफ ए के लिए हमारा एक ए एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब सारे इमेज के लिए एक प्री इमेज हमारे पास है। इसका ये मतलब हुआ कि फाई इज ऑन टू, और यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया था कि फाई 1 1 है। अब लास्ट बच गया कंपोजिशन प्रिजर्विंग, ओके। तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, दो एलिमेंट लेते हैं जी का, और हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि फाई इंटू ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा। इसका वैल्यू आना चाहिए फाई ए इंटू फाई बी, अगर ये कंपोजिशन प्रिजर्विंग है। तो फाई ए बी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, दिस इज एफ ऑफ ए बी आ गया। और एफ ऑफ ए बी को हम लोग जानते हैं कि लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी, ठीक है। और एफ ए का वैल्यू क्या है, एफ ए का वैल्यू फिर से क्या है, फाई ए, और एफ बी का वैल्यू क्या है, फाई बी। क्या देख लिए हम लोग कि फाई ए इंटू बी का वैल्यू हो गया फाई ए इंटू फाई बी, जिसका मतलब है कि फाई क्या कर रहा है, कॉम्पोजिशन को प्रिजर्व कर रहा है। दिस इम्प्लाई फाई प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आइसोमॉर्फिज्म का तीनों जो प्रॉपर्टी है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो G है वो आइसोमॉर्फिक होगा G डैश की।
क्या होगा, जी जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा जी डैश के। तो ये जो प्रूफ है थ्योरम, कैली थ्योरम का, ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। ऐसे ही होता है प्रूफ। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ जो फाइनाइट ग्रुप लिखा है इसने कि एवरी फाइनाइट ग्रुप, तो हम लोग फाइनाइट ग्रुप को कभी यूज ही नहीं किया कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जी में। इस पूरे थ्रू आउट दी अगर हम लोग प्रूफ देखें तो उसमें हम लोग ये कहीं मेंशन नहीं किए कि जी के नंबर इतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। बस हम लोग ये यूज किए कि हाँ फाइनाइट ग्रुप है, बस ले लिए एज ए ग्रुप, उसे हम लोग कंसिडर किए। उसके नंबर, उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है कि फाइनाइट हम लोग वो देखे ही नहीं। तो ये जो कैली थ्योरम है ये इनफाइनाइट ग्रुप के लिए भी ट्रू है, सेम स्टेटमेंट होगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ये जो परमुटेशन ग्रुप डिफाइन होता है वो फाइनाइट ग्रुप पे डिफाइन होगा, क्योंकि n नहीं तो फिर डिफाइन नहीं होगा ना, ठीक है। तो परमुटेशन ग्रुप तो फाइनाइट ग्रुप पे डिफाइंड होगा। तो अगर हम लोग इनफाइनाइट के लिए लिखेंगे तो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा कि एवरी इनफाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए 1:1 मैपिंग जो डिफाइंड होगा उसका एक ग्रुप पे। परमुटेशन ग्रुप वहाँ पे यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे 1:1 मैपिंग ग्रुप यूज कर लेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।